जो स्वर संधि है जिसके आप 8 भेद देखे, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव, प्रकृति रूप संधि। ठीक है, इस प्रकार से जो आपने देखा 8 प्रकार का, तो उसमें से हमने दीर्घ संधि को जाना। दीर्घ संधि जिसका सूत्र था अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से हम लोगों ने दीर्घ किया। और अब आइए हम लोग गुण संधि को पढ़ेंगे और गुण संधि को जानेंगे किस सूत्र से गुण संधि होती है, उसका क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे। गुण संधि का जो सिचुएशन है, क्या स्थिति है, तो उसे आप जाने। सबसे पहले आप देखिए यहाँ लिखा होगा आद गुणा। जब गुण संधि की बात की जाए और सूत्र न आए तब तो बेकार है। सूत्र ही सूत्र आपको दिखाई देगा। पाणिनि अष्टाध्याय में 4000 सूत्र है। बिना सूत्र का जो है आप कैसे किसी संधि को जान पाएंगे अच्छे से। तो सूत्र आप पाणिनि जी का है आद गुणा। आद गुणा जो है यह गुण संधि करने वाला सूत्र है। और इससे पूर्व एक सूत्र है अदेंग गुणा। अदेंग गुणा में यह आप भाव समझिए कि अत एंग गुणा माने अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञक 3 वर्ण हैं, अ ए ओ। तो जिसकी गुण संज्ञा होती है, आगे जो सूत्र है वह है आद गुणा। अब आद गुणा क्या कहता है? आद गुणा कहता है अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः और ई के स्थान पे कार्य क्रमशः ए होगा, अ और उ के स्थान पे क्रमशः ओ होगा। ठीक है, और अ और री के स्थान पे अर हो जाएगा, अ और री के स्थान पे अल हो जाता है। संक्षेप में कहें आत प्लस अचि अर्थात गुण। यहाँ 4 प्रकार से बताया गया है। अ या आ के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तो गुण होगा। गुण क्या होगा? ए होगा। उसी प्रकार अ या आ के बाद ह्रस्व ऊ हो अथवा दीर्घ ऊ हो, दोनों के स्थान पर गुण आदेश ओ होगा। उसी प्रकार अ या आ के बाद ह्रस्व री हो अथवा दीर्घ री हो, दोनों के स्थान पर अर आदेश होगा गुण। अ के बाद अथवा आ के बाद री रहे तो फिर दोनों के स्थान पर अल होगा, जो आप यहाँ देख रहे होंगे। अच्छे से देख लें। गुण संधि के उदाहरण दिया गया है। उपेंद्र जो है गुण संधि का उदाहरण है। उप है और इंद्र है। प में अ छिपा हुआ ह्रस्व अ है, इंद्र का ह्रस्व ई है, तो अ के बाद ई है, दोनों के स्थान पर एक गुण होगा। क्या होगा? ए होगा। तो उपधन इंद्र बन गया आपका उपेंद्र। यहाँ देख रहे हैं अ और ई मिलकर के ए हो जाता है, दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है ना। और इन दोनों के स्थान पर एक होता है ए। ठीक है ना, एकदम अच्छे से आप सुनेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, जीवन में आप नहीं भूलेंगे साथियों। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? आपने देखा कि गुण संधि करने वाला जो उदाहरण है वह उदाहरण है आद गुणा। जो सूत्र है आद गुणा, उदाहरण है उपेंद्र। गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुणा। अवर्णादेची पूर्व पर रूप एकादेश, पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश। अब उसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि हितोपदेश। तो हितोपदेश में सबसे पहले शब्द हित है और फिर है उपदेश। तो हित प्लस उपदेश। तो हित में जो त में अ था, उपदेश का उ, यही अ और उ, इन दोनों के स्थान पर गुण क्या हुआ? ओ हुआ। अब ओ को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? हितोपदेश। उसी प्रकार आगे देखिए, देव है प्लस ऋषि है, अ है उसके बाद री है, अ और री दोनों के स्थान पर गुण क्या होगा? तो दोनों के स्थान पर गुण अर हो जाएगा। तो देव धन ऋषि बन गया आपका देवर्षि। मिला दीजिए।
और ई को गुण करिए अर। उसी तरह तवलकार, तव है ओल्ड्री कारा है, यदि अ या आ के बाद री रहे तो गुण अल होगा, तो तव धन री कारा बन गया तवलकार। अ ओल्ड्री का जो है एक आदेश गुण क्या हुआ, अल हुआ, तवलकार। अब आपके मन में साथियों कुछ प्रश्न भी होगा, आगे हम प्रश्न का भी समाधान करेंगे, कुछ प्रसिद्ध उदाहरण भी देख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे सुरेशा है, सुरेशा किसी का नाम है, गुण संधि क्या हुई है यहाँ, अ और सुर में जो अ है और ईसह का जो ई है, इन दोनों के स्थान पर गुण ए हो गया, तो सुरेशः बन गया। राजा धन इंद्र राजेंद्र, रमा धन ईशः रमेशः, गण धन ईशः गणेशः, महाधन इंद्र महेंद्र, उमा धन ईशः उमेश। इस प्रकार से आप जो है ये जाने ए ओ, ठीक, अ ए ओ ये गुण संज्ञक वर्ण है, तो अ के बाद ई रहे तो ए, अ के बाद उ रहे ओ, री रहे तो अर और री रहे तो अल। अब आइए ओ वाला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कुछ। अ प्लस उ बराबर ओ क्या है, महाधन उत्सव, तो बन गया आपका महोत्सव। उसी प्रकार है गंगा धन, प्लस को हम धन कह रहे हैं, ठीक है ना, गंगा धन उदय, गंगोदय, गंगोदय। पिन प्लस उरु पिनो पिनोरु, जल धन उर्मि, क्या बन गया, जलोर्मि। सूर्य धन उदय सूर्योदय, पर धन उपदेश परोपदेश। उसी तरह सूर्य उष्मा सूर्योष्मा, नील उत्पलम नीलोत्पलम। तो क्या देखा आपने, अ या आ के बाद उ हो तो भी ओ हो रहा है दोनों के स्थान पर, अथवा अ के बाद उ हो तो भी। उसी तरह अब अर वाला उदाहरण लीजिए, महाधन ऋषि महर्षि, तो अ और री का गुण क्या होगा, अर होगा। ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु वसंत ऋतु, वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु। उसी तरह सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, हेमंत प्लस ऋतु हेमंत ऋतु, शीत धन ऋतु शीत ऋतु, वेद धन ऋचा वेद ऋचा, रिक्वार हो गया वेदरचा। अब आइए री वाला उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे अल है, अल गुण क्या है आपका, अल, आ और री के स्थान पर अल होता है एक आदेश। तो यहाँ पर है तव प्लस लृकार, क्या है, तव प्लस लृकार तवलकार। उसी तरह ममल ऋकार ममलकार। अब आपके मन में होगा, शंका होगी, अ के बाद ही आने पर ए क्यों होता है। साथियों आप सबके मन में होगा कि जो हम सुरेशा गणेशा में जो गण प्लस ईसा गणेशा कहते हैं, अ के बाद ई होता है, ई रहता है तो ए आदेश होता है, दोनों के स्थान पर क्यों होता है। तो इसका आप ये इस समस्या का समाधान ये जाने कि भाई अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो कंठ और तालु वाला उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आप पढ़े ये दे तो कंठ तालु ओ दो तो कंठोस्थम, ए ऐ की कंठ तालु, कंठ और तालु, तो अ का भी उच्चारण स्थान कंठ है और ई का भी जो है तालु है, इसीलिए अ ई के स्थान पर जो है ए आदेश होता है। यहाँ देख लीजिए, क्योंकि अदेंग गुण सूत्र से अ ए ओ ये तीन वर्ण ही गुण संज्ञक हैं। मैंने आपको कहा था अदेंग गुण एक सूत्र है जो कि गुण संज्ञा करता है। अदेंग गुण यह सूत्र क्या करता है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अदेंग गुण। इस यह सूत्र इसके अर्थ को जानिए, अत एंग गुण, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। तीन वर्ण हैं गुण संज्ञक। आपसे पूछा जाए गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप कहें अ ए ओ ये जो है ये गुण संज्ञक वर्ण हैं। इसीलिए जो है गुण संज्ञक वर्ण है, तो इसीलिए अ का उच्चारण स्थान आप देखें कि कंठ हो गया, और ई का उच्चारण स्थान आपने क्या देखा, ई का उच्चारण स्थान तालु है। अ का कंठ और ई का तालु, इसीलिए अ ई ए हुआ, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु ए दे तो
कंठ तालु। ओ दौतो हो कंठोष्ठम, हम लोग पढ़े हैं। तो कह रहे हैं अ के बाद उ आने पर ओ ही क्यों होता है। एक प्रश्न और है आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी। मान लीजिए एक शब्द है परोपकार, और पर धन उपकार तो हुआ परोपकार। तो पर में जो र में अ है, उपकार का उ है, ये दोनों मिलके, ये दोनों वर्ण मिलके ओ होता है। अ उ के स्थान पर गुण ओ होता है। आपके मन में होगा सर ओ क्यों हुआ, ए क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो जो कंठ ओष्ठ वाला स्थानीय होगा वर्ण वही तो होगा। तो इसीलिए वो दो तो कंठोष्ठम हम कहते हैं वो, और औ का जो उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ से होता है। अ के बाद उ आने पर ओ ही क्यों होता है, तो बोले चूंकि गुण संज्ञक वर्ण तीन ही होते हैं अ ए ओ, और गुण संधि में गुण वर्ण ही होंगे। इसका भी जवाब पहले से ही है। अ का उच्चारण स्थान, मैंने जो कहा अभी फिर से वही सुनिए, अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसीलिए अ उ तीन, अ उ ये दोनों मिलके ओ होगा, क्योंकि ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। अ का कंठ, उ का ओष्ठ, तो ओ का भी उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। तो ओ का उच्चारण स्थान समझ गए, इसलिए अ और उ के स्थान पर ओ ही होता है। इसी प्रकार जो अ और री के बाद अ होगा। अ क्या है, अ जो है यह गुण संज्ञक वर्ण है, गुण वर्ण है। परंतु एक सूत्र है उरण र पर, जो कहता है कि यदि री या री के बाद, ठीक है, यदि य रहे, यदि री अथवा री रहे तो उसके स्थान पर अ ई उ आदेश होगा, तो रेफ या लकार के स्थान होगा। यहाँ जो अ री के स्थान पर अ आदेश है, पर रेफ के स्थान मिलकर, ठीक है, रेफ के साथ मिलकर अर हो जाएगा। जब भी अ के बाद री रहेगा साथियों, तो क्या होगा, गुण अर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अ और री अल हो जाएगा। तो आप इस सूत्र को बिल्कुल जाने रहें, किसको, उरण र पर। उरण र पर जो सूत्र है, या रपर अ के बाद यदि री है, ठीक है, तो गुण क्या होगा, अर हो जाएगा, रपर हो जाएगा, अ के बाद र होगा। फिर एक बार हम पढ़ते हैं उरण र पर, जो कहता है कि यदि री या री के स्थान पर अ ई उ आदेश होगा, तो रेफ या लकार के साथ होगा। अ और री के स्थान पर अ आदेश है, पर रेफ के साथ मिलकर क्या होता है, रेफ के साथ मिलकर अर हो जाता है। ठीक है, तो अर हो जाएगा, इसी प्रकार अल हो जाएगा। इस तरह से साथियों हमने आज गुण संधि को देखा। आज हम सबों ने अच्छे से गुण संधि को जाना। गुण संधि में आपने अ ए ओ ये तीन गुण संज्ञक वर्ण को देखा, और फिर आप क्रमशः अ या आ के बाद ई रहे तो ए, अ या आ के बाद उ रहे तो ओ, अ या आ के बाद री रहे तो ह्रस्वरी हो अथवा दीर्घरी तो अर, अथवा अ या आ के बाद री रहे तो अल। और सबों का एक एक हम लोगों ने उदाहरण देख लिया, जैसे कि रमेश, गणेश, ये ए वाला उदाहरण देख लिए, सुरेश, महेश, महाधनीश, महेश, सुरधन इंद्र, सुरेंद्र, गणधनीश, गणेश, वो वाला उदाहरण देखे, परधन उपकार, परोपकार, महाधन उत्सव, महोत्सव, और री वाला महाधन ऋषि महर्षि। ठीक है, और री वाला तव धन ऋकार तवलकार। तो इस तरह से साथियों आज हम गुण संधि जाने, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। इसके बाद तो देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, बेल आइकॉन बटन को ऑन करेंगे, तमाम सहयोगी साथियों तक आप इसे पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। नमो नमः।